नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। एक बार थैंक यू जो सपोर्ट किया। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन न्यूज़ भी जो है ना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे तबीयत से कहीं ज़्यादा न्यूज़ ज़रूरी है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों प्राइवेट आईटीआई के लिए 12 तारीख बहुत अहम दिन है और मेरी आज वीडियो को पूरा अंत तक सुन लीजिएगा। दोनों के फैसले होंगे और दोनों के भविष्य यहीं पर निर्मित होगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले राजस्थान में आते हैं, फिर मध्य प्रदेश में आते हैं। नहीं, चलो पहले मध्य प्रदेश में आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश की ये पहली बैठक होगी। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, हालांकि एक मित्र बीमार हैं और उन्होंने बहुत मेहनत किया, लेकिन वो बीमार हैं तो शायद ही भाग ले पाएंगे, नहीं ही ना के बराबर है। लेकिन जो बाकी 4-5 अधिकारी जा रहे हैं, मैं अधिकारी ही कहूँगा, जो कमेटी बनी है, जो एसोसिएशन बना है, तो उसमें जो जा रहे हैं बड़े काबिल लोग जा रहे हैं और अपनी बात बड़े काबिलियत से रखेंगे। और बहुत ही आप ये सोच के जाइएगा, और मेरी जो है तो आपके साथ में जितनी जो कहिएगा कि है सपोर्ट, वो सपोर्ट दिल से करूँगा। मैं जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी औकात है, औकात से बाहर नहीं है, लेकिन आप लोगों की मेरे से ज़्यादा आपकी औकात है, आपकी पहुँच है और आप लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारा काम तो मीडिया है, तो मीडिया का काम यही है, उसकी औकात इतनी है, को बता रहा है, बाकी नहीं है। बाकी तो आप लोग हैं, सब कुछ है। मैं एक चीज़ यहाँ मध्य प्रदेश के लिए सबसे पहले कहने ये आया हूँ कि जो एसोसिएशन वाले काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। और दुखी इसलिए हूँ कि जो बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो चाह रहे हैं कि ये जो मीटिंग होगी, ये मीटिंग जो है तो किसी भी तरह से फेल हो जाए। मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर था इस चीज़ को लेकर के, टेंशन में मैं पिछले 3 दिन से बहुत टेंशन में हूँ। मेरी शुगर शायद 450 से ऊपर हो गई है, ठीक है ना। मैं 2 बार इंजेक्शन लिया हूँ, डॉक्टर ने मेरे को चुपचाप रहने के लिए बोला है, लेकिन तब भी मैं ये बताने ये आया हूँ कि आज की रात ही उन लोगों को चुप हो जाना चाहिए या चुप कर देना चाहिए जो जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं। आप यकीन करिए मेरे रडार पे आएंगे तो जो 89 आईटीआई का आपने हाल किया था ना, और जो वसूली हुई थी ना, जो सारी चीज़ें हुई थी ना, मैं पोल खोलना चालू कर दूंगा। फिर सब धरा का धरा रह जाएगा। आप कितने बड़े भी हों, कितने भी बड़े पहुंच के हों, जो मेहनत कर रहे हैं और जो आगे रात दिन तक इस गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, धूप में बिना खाए बिना पिए, उनकी मेहनत को आप खराब ना करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुप रहिए, बस इतना ही कहूँगा। और मध्य प्रदेश आईटीआई के लिए कह रहा हूँ कि 12 तारीख का आपकी पहली सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी नहीं है। ये आपकी पहली शुरुआत हो रही है आपकी बात रखने की। अभी ये दौर और चलेंगे। हम भी 12 तारीख को देखेंगे, काबिलियत देखेंगे, उन लोगों की काबिलियत देखेंगे कि जो लोग जा रहे हैं वो, उनके ऊपर भी आज सवाल उठा रहा हूँ कि कितने काबिल हो आप लोग और क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ठीक है ना। इसमें कोई नाराज़ हो जाए, कोई कुछ हो जाए, मेरा शो ना देखे, मेरे को ग्रुप से निकाल दे, ये सब कुछ निकाल दे। अभी ये सब मैं बातों को बिल्कुल बहुत नहीं रखता हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि अपनी काबिलियत दिखाइएगा। 12 तारीख के बाद हम भी खड़े नजर आएंगे, लेकिन 12 के पहले नहीं आऊँगा मैं, इतना मैं बता दे रहा हूँ। और ये आपकी अंतिम मीटिंग नहीं है, ये आपकी पहली मीटिंग है। अभी जुलाई तक चलेगी सारी चीज़ें, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। चलिए, आपके ही साथ में 12 तारीख को राजस्थान की ये दूसरी मीटिंग है और दूसरी मीटिंग में मैं खुद था, पहली भी और दूसरी मीटिंग में। ये है तीसरी मीटिंग, जिसको कहते हैं ऑफिशियल मीटिंग। वैसे मीटिंग बहुत सारी होती रही है। राजस्थान की आईटीआई वालों को मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों ने जो एकता दिखाई है ना, आपकी एकता और आपकी हिम्मत को मैं नहीं, हर कोई दाद दे रहा है। और आपकी बात डीजीटी तक चली गई है। डीजीटी ने ये सब चीज़ों को बिल्कुल तुरंत ही ख़त्म करने के लिए बोला गया है। ये आपकी तीसरी मीटिंग है और तीसरी मीटिंग आपके लिए जो है तो या तो वरदान साबित होगी या अभिशाप, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है ना। किसी भी हालत में घबराना नहीं है। आप अपनी बात और अच्छे से रखिएगा, बहुत अच्छे से रखिएगा,
ठीक है, आपको झुकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी बात कह रहा हूँ कि अगर एक कदम वो पीछे जाने के लिए बोले तो आप 10 कदम साहब पीछे चले जाइएगा, है ना। लड़ाई झगड़ा परिवार के साथ में नहीं होना चाहिए, कोई जश्न नहीं होना चाहिए कि कौन जीता कौन हारा। प्लीज़ बात का खुलासा मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं करने वाला हूँ। एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि वहाँ भी जयचंद हैं, उन जयचंदों से बोल रहा हूँ कि भैया उनको पैसे से मदद नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोसाइटी को आप मजबूत नहीं कर रहे हैं तो कम से कम मुंह तो बंद रखिए आप, है ना। आप भी जो इस तरह से जयचंद हैं उनकी लिस्ट मेरे पास आ गई है, सबकी लिस्ट आई है, और मैं सबको जानता हूं कि आप जो अंडरवियर पहने हो ना कौन सी कलर की है, कितनी छेद है। हमको जो है ना तो बिल्कुल भी मत छेड़ो, आपको जो करना है आप अपने हिसाब से करते रहिए। अगर मैं आया हूं सारी चीजें छोड़ करके तो आप सोच के चलिए कि मैं डीजीटी से संबंध अपना तोड़ लिया हूँगा, पूरे अधिकारियों से संबंध तोड़ करके ये सारी चीजें कर रहा हूं, जिसमें मेरा बड़ा लंबा खासा नुकसान हो रहा है और भविष्य में आगे होगा भी, और भविष्य में नोटिस भी आएगी, और हो सकता है कि 1-2-3 दिन रात को मेरे को बिताना भी पड़े कहीं थाने होने में या जेल में। लेकिन फिर भी अगर इतनी हिम्मत करके मैं साथ में खड़ा हूं तो प्लीज हमको छेड़िएगा नहीं, बाकी जो करना है करते रहिएगा। एक और चीज बोल रहा हूं आज अधिकारियों से, सब सुनते हैं सारे लोग, डीजीटी के अधिकारियों से, कि सर ये कोई लड़ाई नहीं है, ये अधिकार की लड़ाई है। मैं देखता हूं चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे साउथ हो, जिस तरह से व्यवहार आईटीआई वालों के साथ में किया जाता है ना, मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसे कहीं नहीं व्यवहार किया जाता है। ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में आईटीआई वाला आता है ना, कोई इज्जत नहीं है, कोई बैठने के लिए, कोई पानी पीने के लिए तक नहीं पूछता है इनको, जबकि सबसे ज़्यादा एडमिशन, सबसे ज़्यादा लड़कों को इस देश के स्किल में सबसे ज़्यादा लड़कों को ये लोग जो है तो देते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी में हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी में हो, स्किल करके लड़के देते हैं। ये क्या मांगते हैं आपसे, ये क्या मांग रहे हैं आपसे, ये क्या पैसा मांग रहे हैं आपके घर से कि आप अपने घर से दो। सरकार का जो हिस्सा बनता है वही तो बोल रहे हैं, ये भी टैक्स देते हैं। आज डीजीटी के अधिकारियों से मेरा एक, क्या कहूं मैं, ईश्वर से आप ही से कह लेता हूं, तो बाकियों से कहना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। सर रिटायर होंगे सर, ये कुर्सी भी छूट जाएगी सर, और उसी पब्लिक के बीच में आएंगे जहां ये सब आईटीआई वाले रहते हैं, तो सर जवाब देने लायक नहीं रहेंगे आप। जितने दिन शासन सत्ता रहती है ना सर, उतने ही दिन तक ये अकड़ रहती है, उसके बाद अकड़ नहीं रहती। मैं कई आईएएसों के बीच में रहता हूं सर, जहां रहता हूं मैं, वो सब रिटायर आईएएस हैं। हमारे जो एक बना है, ग्रुप बना है, 16 से 17 लोग हैं उसमें, और सब रिटायर हैं, और रिटायर होने के बाद मैं वहाँ का सेक्रेटरी हूँ, सबसे छोटा आदमी हूँ, उम्र में भी सब में भी। मैंने अकेलापन देखा है साहब, वहाँ पे अकेलापन देखा हूँ, रोज महसूस करता हूँ। और वो लोग कहते हैं कि जब हम शासन सत्ता में रहते हैं तब हम कुछ नहीं देखते हैं, और जब हम रिटायरमेंट हो जाते हैं तब हमको लगता है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। कोई अमर होकर के नहीं आया है, या तो फिर अब आईटीआई को बंद ही करना पड़ेगा, प्राइवेट आईटीआई की, जैसे आप लोग चाल चल रहे हैं। अभी जो एफिलिएशन भी आया है उस पर भी बहुत सारी, अगर कोई बात कर ले कि गवर्नमेंट आईटीआई, गवर्नमेंट को 60 करोड़ रुपए दिया गया, प्राइवेट आईटीआई को तो भाई बाहर के हैं प्राइवेट आईटीआई वाले, अपने देश के हैं ही नहीं, तो उनको क्यों पैसा दिया जाए। हाँ, फर्जी दलाल, यही शब्द कहिए आप लोग, जो बुरा लगता है अपने ही आदमियों को। आप ही ने पैदा किया है, आप ही ने एफिलिएशन दिया है, आपने ही हर साल ग्रेडिंग करते हो। और सोचिए सर, जो सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, कल आ गए हैं, आपको पता है सर संगी, जो आरटीआई की 4 आरटीआई की जवाब आई है, क्या वो डीजीटी को ख़त्म करने के लिए पूरा नहीं है सर। भेजा हूँ,
जिस तरह से आपके लोक सूचना अधिकारी ने जवाब दिया है सर, हंसी आ जाएगी। कहाँ जाऊंगा सर, लोकायुक्त या पीएमओ या नीति आयोग या फिर देश के सामने। चलिए इन सब एक हो जाएंगे। सब देश में कोर्ट और कचहरी है, अभी इस देश में सुप्रीम कोर्ट है सर, जाऊंगा लड़ने। सब अच्छी चीज़ नहीं है सर, धमकी नहीं दे रहा हूँ सर। चलिए ज़्यादा बोल गया हूँ, इतना ही बोल रहा हूँ कि 2 दिन भारी है। आज 11 तारीख की रात बिता लीजिए आप लोग, 12 तारीख को क्या निर्णय आएगा देखा जाएगा, पर आपसे ज़्यादा मेरे ऊपर भारी है। तबीयत खराब है, आंखें लाल हैं, बुखार से तड़प रहा हूँ, आवाज़ कँप रहे हैं, हाथ पैर कँप रहे हैं, लेकिन दोनों हाथ से दोनों जो प्रेसिडेंट है दोनों जगह के, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, हाथ जोड़ करके विवेक और हिम्मत मत खोइएगा, धैर्य रखिएगा, ईश्वर से भरोसा रखिएगा, अपने आप पे हिम्मत रखिएगा। आप लोग जो हैं, जो भी कमेटी के हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। जब अच्छे काम के लिए जाते हैं ना तो कुछ न कुछ कुकुरमुत्ते रहते हैं। हाथी अपने चाल से चलती है, कुत्तों को भोगने दीजिएगा। उस पर जो है तो आप कुछ न रिएक्ट करिए, उनका रिएक्ट करने का टाइम जब आएगा मैं हूँ, उनका खुलासा करूँगा। गवर्नमेंट है, अपनी बात रखने के लिए जाइए और अपनी बात रखिए, वहाँ पे जितना हो सके दमदार बात रखिए। आप हार करके नहीं आएंगे, आप अपने बड़ों से हारेंगे नहीं, आप अपनी बात रखेंगे अपने अधिकार के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नमस्कार।